दोस्तों, एक दफ़ा की बात है कि एक सर्कस में एक व्यक्ति अपना शो कर रहा था जिसमें उसको साइकिल पे एक पतले से तार पे लगभग 200-250 मीटर ज़मीन से ऊपर एक क्रॉस करना था और वो इवेंट काफ़ी डेंजरस था। इस वजह से उसको दोनों साइड से रस्सी से बांध रखा था ताकि वो गिरने लगे तो वो बच जाए। और वो अपना इवेंट स्टार्ट करता है, लोग देखते हैं, ताली बजाते हैं और वो काफ़ी अनुभवी अपना कलाकार था। मगर एक जगह आती है, हवा की झोंके की वजह से वो डिसबैलेंस हो जाता है और वो गिरने लगता है और उसको लगता है कि वो दोनों रस्सियाँ जो दोनों साइड से हैं उसे बचा लेंगी। मगर जैसे ही वो गिरने लगता है, तो रस्सियाँ टूट जाती हैं, स्नैप कर जाती हैं और वो बिल्कुल ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। और ज़मीन पे जब गिरते-गिरते एक सेफ्टी नेट थी, उसकी वजह से वो बच जाता है। गनीमत है कि वो सेफ्टी नेट थी उसकी उस पूरे शो में और वो बच जाता है। देखा दोस्तों, भले ही रस्सी थी, उन रस्सियों का काम नहीं आया, उस रस्सियों ने उन्हें नहीं बचाया, मगर सेफ्टी नेट ने बचाया। ठीक ऐसे ही मैं और आप ज़िंदगी में बहुत सारे कनेक्शंस लेके चलते हैं। बहुत सारे एक्वेंटेंसेस के साथ वर्क प्लेस पे कनेक्शंस होते हैं, फ्रेंड सर्कल में कनेक्शन होते हैं, फैमिली में कनेक्शन होते हैं, कुछ हमारा सोशल नेटवर्किंग की वजह से कनेक्शंस बनाते हैं हम। जैसे भी होते हैं, हम सोचते हैं कहीं ना कहीं इन कनेक्शंस की वजह से, इन रिसोर्सेज की वजह से हम बच जाएंगे अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी या ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे हमें उनकी हेल्प की जरूरत होगी। मगर ठीक वैसे ही जैसे उस कलाकार का उस इवेंट में रस्सियां काम नहीं आई, हमारी लाइफ में भी ये सारे कनेक्शंस हो सकता है काम ना आए, दे कैन ब्रेक। वो कनेक्शन सिर्फ नाम के हैं, वेरी वीक कनेक्शंस, मगर मेन कनेक्शन है एक सेफ्टी नेट जो मुझे और आपको बचाता है। इस समझ से मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि हमें जो चाहिए। पहली चीज, अ कनेक्शन विद गॉड, एंड सेकेंड थिंग दैट वी आर मेड फॉर कंपेनियनशिप एंड कनेक्शन। पहली चीज के बारे में बात करते हैं, कनेक्शन विद गॉड। आइए देखते हैं एक वचन। भजन संहिता 25:16 में वचन कहता है, हे यहोवा, मैं पीड़ित और अकेला हूं, मेरी ओर मुड़ और मुझ पर दया दिखा। देखा, परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले जानते हैं कि वो ही परमेश्वर ही है जो उन्हें बचा सकता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और अपनी पीड़ा के बारे में जिक्र करते हैं और कहते हैं परमेश्वर मुझे बचा। तो जाहिर बात है कि वो कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, वो स्तंभ है, वो हमारा एक स्तर है कनेक्शंस का, वो ही एक सेफ्टी नेट है मेरे और आपकी लाइफ की। क्या आप उस सेफ्टी नेट, उस कनेक्शंस के साथ जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, या बाकी सारे कनेक्शंस कायम हैं मगर परमेश्वर का कनेक्शन कायम नहीं है? हो सकता है कि सारे कनेक्शंस टूट जाएं और परमेश्वर का ही कनेक्शन कार्य में रहे आपकी जिंदगी में। तो ये पहली चीज बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का कनेक्शन। सेकेंड थिंग इज दैट वी आर मेड फॉर कंपेनियनशिप। आप और मैं कंपेनियनशिप के लिए बने हैं। अदन की वाटिका में भी आदम को एक हेल्पर मिला था, ईव, सो दैट ही कैन बी कनेक्टेड, ही कैन बी इन अ रिलेशनशिप विथ हर, टुगेदर बोथ ऑफ देम इन कनेक्शन विद गॉड, इन रिलेशनशिप विद गॉड। क्या आप रियलिस्टिकली लोगों से कनेक्टेड हैं? 2-3 कोई ऐसे रियलिस्टिक लोग हैं जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन या आपसे रियलिस्टिक बात करते हैं? सिर्फ ऊपरी बातें नहीं, रियल बातें। अगर आप गलत हैं तो आपको बताएं, अगर आप सही हैं तो आपको सराहना दें। क्या ऐसे लोग हैं? देखिए, इसके बारे में भी एक वचन है। सबोपदेशक 4:9-10 में वचन कहता है, एक व्यक्ति से दो व्यक्ति उत्तम होते हैं, जब दो व्यक्ति मिलकर साथ साथ काम करते हैं तो जिस काम को वो करते हैं उस काम से उन्हें अधिक लाभ मिलता है। आपने देखा, दो व्यक्ति, मिनिमम 2, 3, 4, मगर सच्चाई में, ऑनेस्टली, जेन्युइनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, दैट्स अ बिग डील। तो मैं आपको दोबारा दोहराना चाहूंगा कि दो कनेक्शंस आपकी लाइफ में बहुत जरूरी हैं, परमेश्वर के साथ का कनेक्शन और जेन्युइन फ्रेंडशिप, जेन्युइन रिलेशनशिप, लोगों के साथ जो आपको सच्चाई से बात करें। और तब आप लाइफ की टाइट रोप पे वॉक कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं जैसे वो एक शोमैन था, और आप गिरेंगे भी तो आप बच जाएंगे। आप फेक कनेक्शंस की वजह से डगमगाएंगे नहीं या उन पे विश्वास नहीं रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जेन्युइन रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्थापित करेंगे और जेन्युइन रिलेशनशिप उन दोस्तों के साथ जो आपको सच्चाई से बात करें।
अगर आपके रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, तो आप वो दोस्त बने लोगों के लिए जो उनको जेन्युइन रिलेशनशिप दे सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन से आपने प्रोत्साहन पाया होगा और इसको अपने जीवन में लागू कर सकेंगे बहुत से लोगों के लिए लाभ के लिए।